और प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। घर गिराने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया। याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख मुआवजे का आदेश दिया है। 2021 में प्राधिकरण ने 5 लोगों के घरों को गिरा दिया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज में, जहां पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। घर गिराने की प्रक्रिया को असंवैधानिक यहां पर बताया गया है। आपको ये जानकारी दे दें, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर नोटिस के बाद घर गिराना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, पहले भी देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि 24 घंटे के भीतर नोटिस देने के बाद ऐसी कार्रवाई को उचित नहीं माना जा सकता, लेकिन यहां पर जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी ये असंवैधानिक प्रक्रिया किन बिंदुओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताई गई है और किन लोगों को इसका फायदा मिला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट तौर पर कहना था कि अगर जो प्राधिकरण जो नोटिस भेजता है किसी अवैध निर्माण के लिए, उसका एक प्रोसेस होता है कि पहले उसको नोटिस भेजी जाती है, उसको मौका दिया जाता है, उसके बाद जो है उसके बाद कोई कार्रवाई संभव होती है और उसके लिए भी समय तय है कि 1 महीने का मौका देना चाहिए। कुछ मामलों में कुछ कम दिन का है, लेकिन उसका भी एक जो सूचना है वो तय है कि सूचना देने के बाद ही उसके बाद कोई कार्रवाई हो सकती है और उसकी मियाद पूरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो 2 साल पहले तक तमाम जो जगह थी, तमाम जो इलाके थे, वहां पर डिमोलिशन की कार्रवाई हुई। ऑपरेशन अतीक में तमाम लोगों के घर गिराए गए, तमाम हिस्ट्री सीटर्स और माफिया के घर गिराए गए। तो उसके बाद तमाम लोग जो उनसे जुड़े थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो लोग जिनको बिना नोटिस के घर गिरा दिया गया है उनको जो है मुआवजा दिया जाए। हालांकि पीडीए की तरफ से कहा गया कि उनको लगातार नोटिस इशू की गई थी, समय से पहले जो मियाद होती है वो पूरी हुई थी, उसके बाद 2-3 नोटिस होती हैं, उसके बाद ही डिमोलिशन की कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से याचिका की गई थी जो जिनके घर गिराए गए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, अब देखना ये होगा कि सरकार आगे इस मामले में क्या कदम उठाती है। बिल्कुल मानवेंद्र, देखिए लगभग कितने ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें डिमोलिश किया गया है और इसी के साथ कितने लोगों को इससे राहत मिलती नजर आई है? ये देखिए, अगर हम बात करें तो जो अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चला था उसमें सबसे ज्यादा डिमोलिशन अगर कहीं हुआ था एक समय में तो प्रयागराज में ही हुआ था। और प्रयागराज में करीब 6 दर्जन ऐसे मकान, इमारतें, कोल्ड स्टोरेज, ऑफिस और रिहायशी मकान, तमाम ऐसी इमारतें थी, चाहे वो अतीक से जुड़ा मामला हो, दूसरे माफियाओं से जुड़ा मामला हो, जिनको लगातार डिमोलिशन की कार्रवाई की गई थी। सबसे बड़ा जो बुलडोजर एक्शन था वो प्रयागराज में देखा गया था। शहर का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा चप्पा नहीं था जहां पर अपराधियों के मकानों का डिमोलिशन नहीं हुआ था। तो सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ था। उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि बेवजह उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और माफिया से संबंध न होने के बाद भी कार्रवाई की गई है और जो नियम है किसी भी इमारत, किसी भी अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का, उसका भी पालन नहीं किया गया है। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और फिलहाल उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अब ये जो डिमोलिशन जिनका हुआ है, जिन लोगों का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको जो हर्जाना है वो दिया जाए। तो देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले पर सरकार किस तरह से, जो पीडीए किस तरह से रिएक्ट करता है और किस तरह से उनका कंपनसेशन होता है। बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्ती बरती गई है।